नमस्कार दोस्तों, इस क्रैश के अंदर में ऐसे माहौल में जहां पे एक बार मोदी जी कहते हैं कि भैया जो दाव लगाने लगा दीजिए सरकारी कंपनीज के शेयर पे, सरकारी शेयर भाग जाते हैं 2x 3x हो जाते हैं। वहीं पे चेयरमैन आगे कहते हैं मिड कैप स्मॉल कैप में बबल है, फ्रॉथ है। जी हाँ, दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि जब शेयर्स 4x 5x 10x हो गए। मैंने भी इस कंटेंट को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कुछ वीडियोस बनाई कि म्यूचुअल फंड ने कौन से शेयर्स बेचे, मैंने क्या कहा था उस समय, उसका कुछ रिव्यू था। स्मॉल कैप शेयर्स में भारी बिकवाली, ये सब चीजें, मिड कैप क्रैश हो रहा है, कुछ चीजों को लेकर टॉपिक बनाया, वीडियो देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। वहीं आज यस बैंक को लेके इस वीडियो को बनाने के पीछे पर्पस क्या है? पर्पस बहुत ही संजीदा है, बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि यस बैंक बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। हर इंसान, हर इन्वेस्टर ये सोच रहा है कि क्या यस बैंक भी क्रैश करेगा, क्या यस बैंक में खरीदने का मौका है, क्या कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है यस बैंक को लेके। तो मेरा जो वीडियो है पूरा एक प्लान पे निर्धारित है कि हम यस बैंक को अगर खरीदना चाहें और यस बैंक क्या वाकई वो बैंक हो सकता है जो हमें मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है। क्योंकि इस तेजी के अंदर में यस बैंक ने बहुत ज्यादा कोई तेजी नहीं दिखाई। कितने सालों के कंसोलिडेशन के बाद में 16 से 32 वो शेयर हुआ, डबल हुआ कितने सालों के बाद, 32 से 38% के करेक्शन करके वापस ये स्टॉक 20 रुपए 70 पैसे के आसपास आके खड़ा हो गया। तो ये 38% की करेक्शन के बाद में वापस इसमें एक चाल दिखाई दे रही है। 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा है। तो यहां कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी दिख रही है टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पे कि अगर ये स्टॉक इस लेवल्स को होल्ड करता है तो क्या वाकई इसमें रैली आ सकती है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा डेटा फैक्ट आपके सामने रखने वाला हूं जो शायद आपको पसंद आएगा। क्योंकि अगर बड़े लोग इस बैंक को खरीद रहे हैं, बड़े लोग इसमें निवेश कर रहे हैं, तो शायद मुझसे और आपसे ज्यादा समझदार हैं, उनके पास फाइनेंशियल्स देखने की समझ मेरे और आपसे ज्यादा कुछ ज्यादा ही बेहतर है। जरूरी नहीं है कि वो खरीद रहे हैं तो हम भी खरीदे, बट अगर वो खरीद रहे हैं तो क्या हम छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, एटलीस्ट इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि यस बैंक में निवेश करने के लिए हर कोई प्लान कर रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए, अंदाज पसंद आए, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि कौन से स्टॉक के ऊपर आप चर्चा चाहते हैं। जब तक कमेंट सेक्शन में एक गिने चुने स्टॉक से ऊपर ज्यादा कमेंट्स नहीं आते हैं तब तक मैं वीडियोस नहीं बना सकता। क्योंकि अगर 2000 कमेंट्स आते हैं, 2000 में 2000 स्टॉक्स पूछे जाएंगे तो मेरे लिए वो वीडियोस बनानी मुश्किल है। बट मैं चाहता हूं कि वो चुनिंदा शेयर जरूर चूज किए जाएंगे जिसके ऊपर आप फंसे हुए हैं या आप जिस पर चर्चा चाहते हैं। और जब तक, क्योंकि इलेक्शंस की डेट आ गई है, जून में रिजल्ट्स आएंगे, पहले हम सोच रहे थे मई में आएंगे, अब जून तक इलेक्शंस चले गए हैं, तो मार्केट की जो तलवार है वो कम से कम जून तक तो लटकी रहेगी। और जैसा 2023 में स्टॉक मार्केट ने रैली की है, 2024 वैसी ही रैली करे, ये मुझे थोड़ा सा डाउट है इसके ऊपर में। ये 2024 करेक्शन का साल हो सकता है। ये 2024 ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्टॉक वाइज पिकिंग बहुत ही अच्छी मिले। ये ऐसा साल हो सकता है कि जिनके हाथ से बहुत अच्छी अच्छी कंपनी निकल गई थी, मिड कैप और स्मॉल कैप की या इंफ्रास्ट्रक्चर की, रेलवेज की, वो सब शेयर आपको एक बढ़िया प्राइस पे मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो वॉच लिस्ट रेडी रखिए। मैंने 2 वीडियो पहले कहा था कि अगर जितने व्यूज हैं उसके 1/3 कमेंट चाहिए, तो हर तीसरा आदमी कमेंट जरूर करे। जब तक 1/3 कमेंट नहीं होंगे वो एक्सेल शीट आपसे शेयर नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और जैसे ही उस वीडियो पे 1/3 कमेंट पूरे हो जाएंगे, आपको हो सकता है इस वीडियो पे आपको 1/3 कमेंट करें, तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं एक कमेंट ही तो करना है आपको। एक कमेंट कीजिए, एक बार लाइक प्रेस कीजिए, मुझे भी पता लग जाए कि आपको ऐसे और कौन से शेयर्स के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, राइट। तो यस बैंक की बात करते हैं। यस बैंक कहीं ना कहीं 32 रुपए से करेक्शन करने के बाद में, यहां से 32 रुपए का करेक्शन करने के बाद में प्राइस ने 20 रुपए 70 पैसे के आसपास का बॉटम बनाया। ये 32 रुपए के आसपास में एक हाई बना। तो ये जो करेक्शन थी, अगर मैं इस लेवल से देख के चलूँ जहां 16 रुपए के आसपास से प्राइस चला था, एक अच्छे से हायर हाई हायर लो पैटर्न के साथ बाजार चला था, 30 से 20 की जो करेक्शन हुई बहुत बढ़िया करेक्शन है। ऑलमोस्ट 38% की करेक्शन है ये। और एक चीज बता दूं, किसी भी शेयर में 40% के आसपास की करेक्शन होती है, चाहे बाजार में हो। आपको एक एवरेज करने के लिए मौका होता है। अगर आप ऊपर में फंस गए हैं तो ये एक एवरेजिंग पॉइंट होता है एज पर दी टेक्निकल एनालिसिस। 20 का माल 23 चल रहा है, करेक्शन लेके ऊपर हुआ है, 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अब आपका एक बहुत अच्छा स्टॉप लॉस हो जाता है। 100 डेज मूविंग एवरेज कहां पे है अभी? 22 रुपए 97 पैसे। तो 23 रुपए 65 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है। 18 मार्च को वीडियो बना रहा हूं दोपहर को 2 बजे। तो 23 रुपए 65 पैसे के नीचे 23 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस। इतना छोटा सा स्टॉप लॉस आपको जरूर प्लान करना चाहिए। अगर आप निवेशक भी हैं तब भी, आप एवरेज करना चाहते हैं तब भी, आप फ्रेश ट्रेड लेना चाहते हैं तब भी। अब आप कह सकते हैं सर 23 के नीचे 20 आ गया, आ जाने दीजिए। अब मेरा प्लान क्या है इसके लिए? इसको प्लान बनाने से पहले मैं पहले जाऊं टीटीसी के पास में, उसके बाद आपको वो डेटा दिखाने वाला हूं इस वीडियो में जहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको यस बैंक लेना है या नहीं। पूरा का पूरा दारोमदार आपके ऊपर में है, खुद डिसाइड कीजिए। मैं पूछ रहा हूं ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर से, जो मेरा अपना खुद का टूल है, यस बैंक में मैंने डाला है।
तो यस बैंक क्या कहता है? यस बैंक कहता है कि 20 रुपए 25 पैसे का मेरा सरप्लस था, सपोर्ट था, यहां से आया कि 30 के आसपास 32 से गिरा था, 36 से फेल हुआ था, तो यहाँ पे 2 टारगेट मिलने चाहिए थे, 1 और 2। मैंने आपको हमेशा से कहा है 2 टारगेट मिलते ही मिलते हैं। 20 रुपए 25 पैसे का बॉटम था, 20 रुपए 70 पैसे से घुमा है। अब 25 रुपए इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल है, 25 के ऊपर सस्टेन हुआ, बिलीव कीजिए 30 विल बी क्रूशियल, वेरी वेरी क्रूशियल। और इस बार अगर बहुत सारे दिग्गज निवेशक भी ये कह रहे हैं टीवी चैनल्स के ऊपर में 30 के ऊपर इसमें बहुत अच्छी रैली आ सकती है, बहुत अच्छी रैली आ सकती है, बट ये 25 के ऊपर ही इसकी रैली स्टार्ट हो सकती है। तो मेरा अब एवरेज क्या रहेगी? अगर मान लीजिए वर्स्ट केस की बात करते हैं, इस साल करेक्शन स्टार्ट हो जाती है, आपने 23 रुपए 65 पैसे जो अभी आज का भाव है, मान लीजिए आपने इस पे आज ले लिया 23 65 पे, 23 70 पे, जब भी वीडियो आपके सामने जाएगी आपने 24 में 23 में जहां आपका मन किया आपने ले लिया और गिर जाता है, तो मेरे पास में बहुत क्लियर सी चीज है, जो नीचे के सपोर्ट है 20 रुपए 25 पैसे पे मेरी अगली एवरेज होगी। ये मेरा प्लान बता रहा हूँ, माई प्लान ऑफ ट्रेडिंग यस बैंक। 16 रुपए पे मेरी नेक्स्ट एवरेज होगी। तो ये मेरा एक ट्रेड करने का तरीका रहेगा। 12 रुपए मुझे लगता नहीं आने वाली बात है, 12 रुपए आए तो यहाँ पे 100% मैं एवरेज करने वाला हूँ। अब आप बोल सकते हैं कि भाई 23 से 12 आधा हो जाएगा, क्या सिखा रहा है, बकवास है। मैं समझता हूँ बकवास है, बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, बट आपको हमेशा से आपको क्या करना चाहिए? ऑलवेज प्लान योर ट्रेड। आप जब तक, अब आप एक बात बताओ, मुझे बहुत सारी कमेंट लिखी आप लोगों ने कि भाई इतने साल का ब्रेकआउट दिया है रेलवेज के शेयर्स ने, स्मॉल कैप शेयर्स ने, क्यों नहीं 10x हो सकते? हो गए ना। 10 साल का ब्रेकआउट दिया, 15 साल का ब्रेकआउट दिया, 10x एक साल में 10x नहीं होते शेयर्स। अगर हो जाते हैं तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल की रिटर्न एक साल में दे दी ना, या आने वाले 10 साल की रिटर्न एक साल में दे दी। अब बाजार को सेटल होने दीजिए, जो ऑर्डर बुक मिली है उस ऑर्डर बुक को पूरा होने दीजिए, पार्शियल पैसा बुक्स में आने दीजिए, बैलेंस शीट ग्रोथ करने दीजिए, P&L में आपको दिखना चाहिए, जब नंबर दिखे तो आप ले सकते हैं। पर यहां पे अगर मान लीजिए मैं एक प्लान बनाता हूं, सपोज कीजिए मुझे 1000 रुपए लगाने, आप यस बैंक के लिए एक प्लान कीजिए ना। मान लीजिए हमें 1 लाख रुपए डालने हैं, समझ रहे हैं आप, और ये 1 लाख हो सकता है आपकी कैपिटल का 10% हो, है ना। इसमें से आप इसको 4 हिस्सों में डालिए, 25,000, 25,000, 25,000 और 25,000। 25,000 करंट मार्केट प्राइस पे डालिए, क्योंकि जब तक आप पैसा डालेंगे नहीं आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे, कभी भी कोई बॉटम नहीं पकड़ सकता। ध्यान रखना, आपको स्टॉक में घुसना पड़ता है, यही रूल है। 23 रुपए 65 पैसे में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद 20 रुपए, अगला 25%, 20 रुपए की वेट कीजिए। आप मान लीजिए ना शेयर खराब होगा, आपको पहले से पता होना चाहिए शेयर खराब होगा, है ना। उसके बाद 16 रुपए, अगर यहां आता है तो 16 रुपए यहां लगाइए और 12 रुपए, तो 12 16 20, तो कहीं ना कहीं जो आपकी एवरेज आएगी वो घूम फिर के 20-21 रुपए के आसपास की आपकी एवरेज आएगी दोबारा से। और जिस दिन स्टॉक चलने लगेगा आपके पास प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ में यस बैंक होगा। और यस बैंक क्या, आप किसी भी शेयर को मनी मैनेजमेंट करके बाय कर सकते हैं, जितना भी भागा हुआ शेयर हो। अगर अपनी कैपिटल में से 10% उसमें लगाना चाहते हैं, उस 10% को ब्रेक कर देते हैं 3 या 4 पार्ट्स में और बेटर अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, तो आई होप आप बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप बेहतर इन्वेस्टमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। और आपको पता है क्या सोचना चाहिए, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या सोचनी चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर में? ये 100% की जो ROI है ना, ये बहुत डेंजरस है, ये नहीं लगती हाथ में, कभी कभी हाथ में लगती है। पर राकेश झुंझुनवाला जी कहते थे 18% अगर बना रहे हो आप एम्परर हो, राजा हो भैया, है ना। वॉरेन बफेट 23 से 24% के आसपास शायद वो निकालते हैं, और वो तो ये भी कहते हैं आपका पोर्टफोलियो 50% गिर सकता है। क्या आप 50% गिरता हुआ देखेंगे? अगर मैं आपको ये कहने लगूं 50% आपका पोर्टफोलियो गिरना चाहिए, वॉरेन बफेट ने कहा तो बहुत अच्छा लग रहा है, विपुल कौशिक ने कहा तो मूर्ख लग रहा है विपुल, है ना, क्योंकि भैया 50% चीजें साफ हो जाएंगी। प्लान बनाओ यार, आपको साल में क्या होना चाहिए? मान लो इन्फ्लेशन है आपकी, ध्यान से समझना, आपका टारगेट इन्फ्लेशन मान लीजिए 8% फॉर एग्जांपल, बात करने के लिए, है ना। बैंक की FD का रेट मान लीजिए 6% है, तो दोनों कितना हो गया? 14%। म्यूचुअल फंड वाले अगर आपको काम करते हैं, म्यूचुअल फंड की रिटर्न क्यों आती है? म्यूचुअल फंड की रिटर्न 18 से 20% क्यों आती है? क्योंकि इसमें वो अपनी MC के चार्जेस 2% के आसपास, है ना, कोई कम लेता कोई ज्यादा, 16% के आसपास। तो जब तक ये 16 से 18 से 20% ये लोग नहीं निकाल के देते, आप म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाओगे। अब समझो, तो म्यूचुअल फंड कोई रॉकेट साइंस नहीं करके दे रहा है आपको। म्यूचुअल फंड आपको इन्फ्लेशन बीट करके दे रहा है, आपको FD की रिटर्न्स बीट करके दे रहा है, और साथ में कुछ जो अपना खर्चा चार्ज कर रहा है वो आपसे निकाल के दे रहा है। तो म्यूचुअल फंड क्या निकाल के दे रहा है? यही निकाल रहा है जो उसको निकालना चाहिए। तो अगर आप भी इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी में बेटर क्या है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 20% से 25% से 40% तक ग्रो कर सकती हैं, अगर आपने सही से प्लानिंग की। अब आप सोच के देखिए, 25 20 16 12 मतलब 5 5 और 6 11 और 2 13 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 2 5 6 1 7 73 डिवाइड बाय 4 कितना हुआ बताइए? 4 1 जा 4 3
4 8 32, तो आपकी 18.5 के आसपास की आपकी एवरेज बनने वाली है। ये ऐसे एवरेजिंग करके 12 रुपए तक भी अगर देख आते हैं तो 18 साढ़े 18 की आपकी एवरेज बनने वाली है। और जिस दिन वो 25 रुपए भी चला तो सीधा सीधा 18 के ऊपर 6, मतलब समझ सकते हैं 30% की रिटर्न आप बैठे बैठे बना लेंगे साल भर के अंदर में, और 25 के ऊपर निकालो तो जैकपॉट है। अब दिखाता हूं आपको वो डेटा जो शायद आपको कहेगा यस बैंक लेना है या नहीं लेना। अभी तक विपुल कौशिक के बेसिस पर नहीं लेना। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक प्रेस कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करना मत भूलेगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिस इज योर ओन चैनल रियल स्कैल्पर विपुल, सर्च कीजिए मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल चैनल है, आपके प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है, कमेंट जरूर कमेंट कीजिएगा। अब मैं चलता हूं म्यूचुअल फंड के उस डेटा के पास में जो लेटेस्ट है। मेरी बात तो झूठ है, पर बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स फॉर एग्जाम्पल LIC मिड कैप निफ्टी मिड कैप 100 ETF, निपन इंडिया ETF, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ, ये म्यूचुअल फंड मोतीलाल का है। निपन इंडिया, SBI निफ्टी, ICICI प्रूडेंशियल, मिराई एसेट्स, जीरोधा, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ETF। अरे भैया UTI लाइन लगी हुई है। डेटा कब का है? डेटा है जनवरी 2024, दिसंबर 2023 एंड फरवरी 2024। मार्च का डेटा मार्च खत्म होने के बाद आने वाला है। LIC की बात करें तो LIC पहले इसमें स्टेक नहीं ले रही थी। LIC मिड कैप ने यहाँ पे जनवरी में स्टेक नहीं था, फरवरी के महीने में 41 लाख शेयर खरीदे, 100% इसमें एंट्री करी है LIC म्यूचुअल फंड ने, मिड कैप ETF ने। निपन इंडिया में मिड कैप ने क्या किया है, यहाँ पे देखिए पहले निपन ने कुछ माल बेचा था दिसंबर में, जनवरी 2024 में 3.5% अपनी इक्विटी बढ़ाई है, 7.5% बढ़ के हो गई है यहाँ पे फरवरी के अंदर में। मोतीलाल ओसवाल बहुत ही रिनाउंड है, बहुत ही नामी गिरामी म्यूचुअल फंड ऑपरेट करते हैं। रामदेव अग्रवाल जी बहुत ही नामची इन्वेस्टर हैं, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की पहले जो होल्डिंग थी दिसंबर तक 0.26 थी, फिर 1.68% हुई, अब होल्डिंग बढ़ के 4.36% हो गई है। तो टोटल जो फंड जो शेयर्स वो होल्ड कर रहे हैं वो 89,43,000 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। तो ऐसे बड़े बड़े को आप जिसको देखेंगे ना 5% से 7%, 0.1 से 3.5%, 23% से 12%, यहाँ थोड़ा घटा है। बाकी देखेंगे 13.5 से 10%, यहाँ भी थोड़ा घटा है। ये माइनस में था, ये बड़ा 2% के आसपास में, 6 से 8 हुआ, 3 से 4 हुआ, 0 से 60%। ये कौन है? UTI, S&P, BSE, सेंसेक्स फंड, इसके पास कोई होल्डिंग नहीं थी, ये 60% बढ़ा है, मतलब मोटा मोटा 1 लाख शेयर इन्होंने खरीदे हैं। समझने की हमें ये जरूरत है कि अगर बड़े लोग निवेश कर रहे हैं तो शायद इनके पास जो डेटा पॉइंट्स है वो हमसे ज्यादा है, इनके पास समझ हमसे ज्यादा है। अभी एक न्यूज चली कि यस बैंक अपना 51% हिस्सेदारी बेचना चाहता है। यस बैंक की हिस्सेदारी है किसके पास? आपको पता होना चाहिए कि यस बैंक के जो निवेशक हैं वो हैं FIs का स्टेक बढ़ रहा है, 23.39 से लेकर 23.79। FIs स्टेक बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं। DIs को अगर देखते हैं तो DIs का स्टेक भी बढ़ रहा है, 37%, 40%, 41.98। मैंने DIs दिखा है, जो म्यूचुअल फंड है वो ये DIs हैं, वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं लगातार। क्यों बढ़ा रहे हैं? दिसंबर का डेटा है, मार्च में खड़े, नया डेटा का जब पता लगे हो सकता है इन्होंने माल बेचा हो, अपने को मालूम नहीं है, बट फरवरी तक का डेटा मेरे पास में है, तो फरवरी तक के डेटा के अंदर में ये लोग बाय कर रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं, राइट। तो कहानी घूम फिर के क्या आती है कि अगर ये लोग ले रहे हैं तो आप डिसीजन आपका है। उम्मीद करता हूं आपको शायद थोड़ा क्लू मिला होगा कि ऐसे मिड कैप और स्मॉल कैप क्राइसिस के बीच में क्या एक ऐसा बैंक जो देश के दिग्गज प्राइवेट बैंकों में से एक होता था, राणा कपूर के फ्रॉड की वजह से ये बैंक गिरा। एक समय 400 रुपए में ट्रेड करने वाला शेयर जो 7-8 रुपए के आसपास ट्रेड करता, आप देख चुके हैं अभी 23 रुपए के आसपास में हल्ला मचा हुआ है कि ये बैंक डूब जाएगा या तर जाएगा। हिंदुस्तान में ना ही कोई बैंक डूबा है, ना कोई सरकार किसी बैंक को डूबने देगी, ये बता देता हूं आपको। जितने भी निवेशक हैं, LIC हुआ या स्टेट बैंक हुआ, जो बड़े निवेशक हैं जो अपनी हिस्सेदारी बेचना चाह रहे हैं, वो उन्होंने यहां पैसा लगाया था जब वो 7 से 8 रुपए के भाव में था। आज उनको 3 गुना की रिटर्न मिल रही है। हो सकता है वो क्यों एग्जिट करना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है। अब सिटी फाइनेंशियल्स को नया नियुक्ति दी गई है ये पता करने के लिए कि जापान तक जाके आप देखिए कि भैया कौन निवेशक निवेश करना चाहता है यस बैंक के अंदर में। तो नया बायर देखा जा रहा है जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ले सके, इन इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट वो अपनी झोली में डाल सके। तो अगर कोई बायर नहीं मिला तो इनके पास स्टेक है ही है, सरकार बीच में आएगी, सरकार को लेना पड़ेगा, है ना, जैसे उन्होंने वोडाफोन के चक्कर में किया है। बट अगर बड़े निवेशक आते हैं, बड़े म्यूचुअल फंड्स आते हैं, बड़े FI जिसमें आते हैं और ये भाव 23 से बढ़ के 60, 70, 80, 100 रुपए हो जाता है, तो हम सिर्फ वीडियो देख रहे होंगे, हम कुछ कर नहीं रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है यस बैंक में समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो में जरूर लिखिएगा, समझ में आया क्या करना है, नहीं समझ में आया तो लिखिए, समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया वो भी लिख सकते हैं। और दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि कंटेंट आपके पास सबसे पहले टाइम पे आए। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी हमारे चैनल के ऊपर में 1 लाख सब्सक्राइबर पार होने वाले हैं और मैंने आपको कहा था कि जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर पार होंगे आप लोगों के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा है। प्लीज डू नॉट लीव द वीडियो विदाउट सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।